मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से मन ही करत फजीत। मन बड़ा चंचल है, बड़ा परेशान करता है ना। आपका शरीर तो 100 रुपए 200 रुपए की साड़ी में भी ढक जाता है, पर कम से कम 1000 रुपए की साड़ी हो, ये कौन कहता है? मन कहता है। सोने का इतना सा पैंडल पहनोगी तो भी सुहागन कहलाओगी, पर इतना बड़ा होना चाहिए, कौन कहता है? गुजारा तो घास की झोपड़ी में भी हो सकता है, लेकिन बंगला चाहिए, बंगला आलीशान, कौन कहता है? मन। देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी ना परेशान होने के लिए ईश्वर ने नहीं दी, सुखी रहने के लिए। प्रसन्न रहा करो, प्रसन्न, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, प्रसन्न रहा। साहब हमारा काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, बड़े परेशान है, कुछ इनकम नहीं हो रही है, पैसे नहीं आ रहे। अच्छा कुछ तो आ रहे होंगे, उतने से काम चला लो, सुखी रहोगे आप। एक सज्जन थे रतलाम के, उन्होंने मन बनाया कि काश हमारे पास पैसे होते तो हम एक साइकिल खरीदते। मतलब वो इतने गरीब थे कि उनके पास साइकिल खरीदने को भी पैसा नहीं था, पैदल काम करते थे वो। उनकी बड़ी इच्छा थी, तमन्ना थी, एक साइकिल, इतना पैसा हो जाए कि एक साइकिल खरीद लो। हाँ हाँ हाँ, वो दिन रात मेहनत करते और साइकिल। इसी रतलाम में एक सज्जन और थे जिनका लाखों का कारोबार था, करोड़ों का। उनको लगा कि हमारा ये काम बन जाए तो फिर हम एक 40-50 लाख की गाड़ी खरीदेंगे, बड़ी आलीशान। लो भैया, संयोग दोनों का एक साथ आया। जरा देखिएगा, साइकिल का विचार जो लिए था उस दिन उसको पैसे मिल गए मेहनत के, उसने साइकिल खरीदी। और उसी दिन उसने भी, एक करोड़पति आदमी ने भी अपने लिए 40 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीदी। दोनों घर ले आए। एक साइकिल पर स्वास्तिक बना करके चावल छिड़क रहा है, एक गाड़ी पर स्वास्तिक बना करके चावल छोड़ रहा है। एक साइकिल की सीट पर बैठा और एक अपनी गाड़ी की सीट पर बैठा। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि इन दोनों में ज्यादा सुख किसे मिल रहा है? किसको? साइकिल वाले को कि 4 व्हीलर वाले को? सही। किस आधार पर कह रहे हैं आप लोग कि साइकिल वाले को ज्यादा सुख मिल रहा है? क्या प्रूफ है आपके पास? आपका उत्तर गलत है। आप कहेंगे कि साइकिल वाले को ज्यादा सुख मिल रहा है, ये भी गलत है। आप कहेंगे कि 40 लाख की गाड़ी वाले को ज्यादा सुख मिल रहा है, ये भी गलत है। सही बता दूं? क्योंकि आप तो केवल, आपकी बुद्धि तो यहीं तक पहुंचेगी ना। इससे आगे भी एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि जितना सुख साइकिल वाले को साइकिल पर बैठकर मिला उतना ही, ना कम ना ज्यादा, उतना ही सुख उस गाड़ी वाले को भी गाड़ी पर बैठकर मिला, क्योंकि दोनों की उत्सुकता तो उतनी थी ना, बराबर थी। एक साइकिल में सुखी है, बहुत सुखी है, बहुत। एक गाड़ी में वो अपने लेवल से जितना सुखी है, ये अपने लेवल से उतना सुखी है, ज्यादा कम नहीं है। अब बताइए कि सुख गाड़ी में था कि साइकिल में था? ना गाड़ी में था ना साइकिल में था,
सुख तो संतोष में था, हमें साइकिल पर यदि संतोष है तो हम 40 लाख की गाड़ी के सामने भी ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि हमें साइकिल पर संतोष है। और संतोष नहीं है तो आपके पास करोड़ों की हो, फिर भी आप परेशान हैं। महाराज जी हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा, कुछ तो चल रहा होगा, उतने से गुजारा कर लीजिए, उस हाल में भी सुखी रहिए, क्योंकि हानि लाभ से सुख का कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा, हानि और लाभ से आपके सुख का और दुख का कोई लेना देना नहीं। हानि लाभ अलग है, सुख दुख अलग है। पर हमें क्या लगता है, नुकसान हो गया मतलब हम दुखी हो गए, महाराज बड़े परेशान हो गए, वो नुकसान हो गया, फायदा हो गया। हम लोग परिभाषाएं ही नहीं जानते सुख की। परिभाषा सुख क्या है, रियल में सुख के कहते किसे हैं? अभी मैं 4-5 दिन पहले न्यूज देख रहा था, तो न्यूज में मुझे एक बात दिखाई पड़ी, सुना। चीन, चाइना में एक आदमी 54 साल की उम्र का, उसने 19 साल में 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर ली। मात्र 19 साल में 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति उसने हासिल कर ली, और वो पूरे विश्व का 3रे नंबर का सबसे अमीर आदमी। 54 साल की उम्र है और अभी उसने पूरी प्रॉपर्टी, 2.5 लाख करोड़ कितना होता है आपको पता होगा, पूरी संपत्ति अपने बैंक के मैनेजर को दे दिया, अपने बेटे को नहीं, आपकी तरह। किसी ने, मीडिया ने प्रश्न किया, अभी 5 दिन पुरानी घटना है, सालों पुरानी नहीं। उसने, मीडिया ने पूछा क्या किया आपने? लोग तो और हाय हाय करते हैं और बड़ा करते हैं। बोले ना, मन जितने में प्रसन्न हो बस वही संपत्ति आपकी है। मेरे सामने 56 भोग रखा है, इतना सारा थाल में, लड्डू, गुजिया, रसमलाई, इमरती, रसगुल्ला, ना जाने क्या क्या रखा, तो बहुत कुछ है, पर इतने सब में मेरा कितना है? जितना मैंने खा लिया वो मेरा है ना, जितना मैंने खा लिया वो मेरा नहीं है, जितना मैंने पचा लिया वो मेरा। रखा तो बहुत है, पचा नहीं, खा तो लिया, तबीयत बिगड़ गई। जितना पच जाए उतना आपका है। उस व्यक्ति ने पूरी संपत्ति, अपनी पूरी कंपनी अपने मैनेजर को दे दी। ले, क्यों भाई? उसको क्यों दे दी, अपने बच्चों को क्यों नहीं दी? ना, मेरे बच्चे इसको संभाल नहीं पाएंगे। उसने अपने बच्चों को देख लिया ना कि ये नहीं संभाल पाएंगे, तो जब मेरे बच्चे संभाल नहीं पाएंगे, उसका मिसयूज करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो इसमें लाखों लोग काम करते हैं, लाखों लोगों का पेट चलता है इस कंपनी से, और मेरा बेटा बैठेगा तो इसको उजाड़ देगा, लाखों चूल्हे बुझ जाएंगे, और ये मेरा जो मैनेजर है ये काबिल है, इसको दें ताकि लाखों चूल्हे जलते रहें, सदा जलते रहें। ये विचारधारा हमारे भारत में उत्पन्न है या होगी? नहीं होती। हमारा बेटा भले नालायक है पर बाप उसी को कमा कमा के देता। ले ले, हम तो भागवत भी नहीं सुनेंगे, कथा भी नहीं सुनेंगे, दान भी नहीं करेंगे, बेटा भले लात मारेगा मुंह में पर बेटा की जेब भरेंगे। ये हमारे भारत की हालत है। यहाँ लोग किस लिए कमाते हैं? अपने बच्चों के लिए। बच्चों के लिए कमा रहे हो? क्यों, बच्चे खुद कमा भी नहीं सकते क्या? बताइए। 2 रोटी तो चाहिए ना, ज्यादा चाहिए, बताइए कितना चाहिए? थोड़ा सा अन्न चाहिए, पेट भर जाता है।
माँ बाप बच्चों के लिए कमाते हैं, बच्चों के लिए। अरे बच्चों की चिंता मत किया करो, बच्चों में काबिलियत होगी ना तो कमा लेंगे, कमा लेंगे। आप क्या कमा कर दोगे उन्हें? इसलिए अपनी चिंता, आत्म कल्याण की चिंता, धन पाओ तो धर्म में लगाओ, अच्छे कार्यों में लगाओ। एक राजा ने एक भिखारी से कहा, जा 5 घंटे में तू जितना, जहां जहां से तू दौड़ के निकलेगा वो जगह तेरी हो जाएगी। जिस जिस जगह को तू पार कर लेगा तेरी हो जाएगी, जा। 5 घंटे में वो लगाया दौड़ भिखारी। ये जितना वो अंदर कर, एक घेरा बनाना था गोल, वो जितना बना लेगा वो उसका। अब वो लगा दौड़ने के लिए, ना पानी ना भोजन, दौड़ता जा रहा, दौड़ता। देखो भिखारी था, कल तक एक रोटी के लिए मोहताज था। अरे 2-4 एकड़ जमीन मिल जाती उतने में तेरे लिए बहुत थी। नहीं, वो लगाया दौड़, लंबा निकल गया, लंबा निकल गया। अब वापस भी तो आना था और समय केवल 5 घंटे का था। अब वो जब वापस आया ना तो बड़ी उसने घड़ी देखा, बोले अभी 10 मिनट हैं, बोले ये चक्कर और लगा के आता हूँ। और जैसे ही वो चक्कर दौड़ के लगाने गया और जैसे ही वो आया, चूंकि 5 घंटे से वो दौड़ रहा था, लालच दौड़ा रहा था, और जैसे ही वो आया दौड़ते दौड़ते रुका, उसके प्राण निकल गए। प्राण निकले तो धड़ाम से गिर पड़ा, और जब गिरा तो उसके शरीर से कितनी जमीन दबी? 5.5 फीट और 2 फीट चौड़ाई और 5.5 फीट लंबाई। बस कितनी है उसकी? 3/6 कह लो। 3 फीट चौड़ी, 6 फीट लंबी। गिर गया। जितने में आप लेटते हो बैठते हो बस वही है आपका, बाकी तमाम दौड़ लो, दौड़ते रहो, क्या होना। सिकंदर जब मरने लगा ना तो उसके पहले बोला था, मेरे दोनों हाथ बाहर रखना अर्थी के। एक पिता ने मरते समय अपने बेटे से कहा, बेटा मेरी एक इच्छा पूरी करेगा? हाँ हाँ पिताजी बोलो। बोले जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे दोनों पांव में फटे वाले मोजे पहना देना। वो फटे मोजे ये रखे हैं, वो तुझे खरीदना नहीं पड़ेगा, मैंने ला के रख दिए हैं। ये मेरे बचपन के फटे मोजे हैं, फट गए हैं, वो मोजे पहना देना। ठीक है। कुछ वर्षों बाद पिताजी मर गए। बेटे को याद आया कि मेरे पिता की अंतिम इच्छा थी। पंडित जी को पूछा, गांव वालों को पूछा, अपने घर के वरिष्ठ लोगों से कहा, सुनो हमारे पिताजी की इच्छा थी कि वो मरने के बाद कह रहे थे कि उनके पांव में मोजा पहना करके ले जाया जाए शमशान तक। पंडित जी बोले, देखो भाई, हिंदू धर्म के अनुसार तो जब आदमी जाता है तो केवल कफन होता है और दूसरा कपड़ा, और फटे कपड़े तो पहनाने की इजाजत नहीं होती। नहीं नहीं, वो तो हमारे पिता की अंतिम इच्छा करनी पड़ेगा। नहीं नहीं हो सकता। गांव के लोग आए, सब ने ना 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 ये खिलाफ है, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी चिट्ठी लेकर आया, बेटा यहाँ, ये तेरा बाप मरने के पहले चिट्ठी मुझे देकर गया था। बोले जब मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे को दे देना, पढ़ लेगा। बेटे ने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पर लिखा था, बेटा देख रहा है ना, जब मैं मरा तो फटा मोजा भी मेरे साथ नहीं जाने दिया जा रहा है, तो भी हाय हाय कर रहा है, सोच तू क्या लेके जाएगा। इसलिए जो हम दान करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, वो हमारा होता, वो हमारा होता, वो हमारा चला जा। जैसे हमने रतलाम में बैंक में अपने 5000 रुपए डाल दिए, अब अमेरिका में भी हम वो निकाल सकते है ना। रतलाम में 20,000 रुपए हमने बैंक में डाल दिए और अमेरिका में हमारा कोई अपना है तो वो वहां निकाल लेगा, निकाल लेगा,
बिल्कुल निकाल लेगा। ऐसे ही जब यहाँ आप दान करते हैं, जितना देते हैं बस उतना आप वहां पाएंगे जहां जाएंगे मरने के बाद। यहाँ डालो वहां निकालो, यहाँ दिया नहीं, यहाँ सेव किया नहीं, वहां क्या मिलेगा। इसलिए दान पुण्य जितना हो हमसे करते रहना चाहिए। दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। यदि एसी का तार जोड़ देंगे बिजली से, पावर से, तो क्या होगा, एसी पूरा कमरा ठंडा कर देगी। और हीटर का तार जोड़ देंगे तो गर्म हो जाएगा। अब बिजली ना तो ठंडी होती है ना तो गर्म होती है, उस पर हीटर का तार जोड़ा जाएगा तो गर्म हो जाएगा रूम, एसी का तार जोड़ा जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही जैसे बिजली न्यूट्रल है, पंखे का तार जोड़ेंगे चालू हो जाएगा, माइक का तार जोड़ेंगे माइक चालू हो जाएगा। ऐसे ही मन जो है ना, मन से यदि भगवान भक्ति का तार जोड़ देंगे, मन से भक्ति का तार जोड़ देंगे तो लो भक्ति भाव का माहौल बन जाएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और मन से यदि वासनाओं का तार जोड़ देंगे तो मन भटकने लगेगा, फिर आपको उस तरफ ले जाने लगेगा। चलो भाई वहां चलो। कथा, एक जगह कथा हो रही थी, एक जगह नाचने वाली नाच रही थी। अब भक्ति से तार जोड़ा होगा तो मन कथा में ले जाएगा, और तार उससे जुड़ा होगा तो मन वहां ले जाएगा। तार कहां जुड़ा है आपके मन का देखना ये पड़ेगा। एक बहुत समझ की बात है, बढ़ाओ। एक लोहे का टुकड़ा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक लोहे का टुकड़ा पानी में बहुत आराम से डूब जाता है, लेकिन जब वही लोहा किसी नाव से जुड़ जाता है, नाव में कील बन करके लग जाता है, या लोहे की चेयर बनाओ, कुर्सी बनाओ और नाव के ऊपर रख दो, तो फिर वो नाव, वो चेयर डूबती नहीं है, वो लोहा डूबता नहीं है। समुद्री जहाज में तो हजारों टन लोहा लगा रहता है, डूबता नहीं है, जबकि लोहा पानी में तो डूब जाता है। वही लोहा पानी में डूबता है और वही लोहा पानी से पार लगा देता है। यदि नाव की संगत मिल गई तो पार लगाने वाला बन जाएगा, और नहीं मिली तो डुबाने वाला बन जाएगा। बस ये मन पार भी लगा सकता है भवसागर से, और भवसागर में डुबा भी सकता है। यदि सत्संग की नौका मिल गई तो भवसागर से पार लगा देगा, नहीं तो मन संसार में डुबा देगा। अब देखना यह है कि आप अपने मन को कहाँ लगाना चाहते हैं, संसार के विषयों में या भगवान की कथा में। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, गीता में लिखा है कि ये मन ही बंधन का और मोक्ष का कारण है, यही बांधेगा, यही मुक्त करेगा, है ना। मन से समर्पित भाव से भगवान का स्मरण करना चाहिए। मन सीढ़ी की तरह काम करता है, सीढ़ियां हमें ऊपर भी ले जाती हैं और नीचे भी लाती हैं। ये मन भगवान में लगाओगे तो आपको ऊपर ले जाएगा स्टेप बाय स्टेप, और यदि मन संसार में लगाओगे तो नीचे लाके गिरा देगा। अच्छा, आप अपने पड़ोसियों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी सास के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी जेठानी के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ? क्या सोचते हैं? मैया बोलो, ओ मैया क्या सोचती हो? आपका इन लोगों के बारे में सोचना ही आपके स्वभाव का, आपके संस्कार का परिचय है। समझ रहे हैं?
हम किसके बारे में कैसा सोच रहे हैं, हम याद रखना, ये बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं। हम दूसरों के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही वातावरण हमारे जीवन में होता है। यदि हम दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं ना, तो हमारे जीवन में भी कुछ गलत गलत होता रहता है। हमें समझ में नहीं आता क्या हो रहा हमारे साथ, मन नहीं लग रहा, कुछ परेशानियां हैं। यदि हम सबके साथ अच्छा सोचेंगे, सबके साथ अच्छा करेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, तो अपने आप आपके आसपास एक पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होगी, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिससे आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। हमारी सोच ऊर्जा प्रकट करती है, उत्पन्न करती है ना। तो पहली बात तो आप लोगों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, परिवार के बारे में, अपनों के बारे में गलत सोचना छोड़ दो, है ना। एक सड़ा आलू आप अपनी जेब में कितने दिन तक रख सकते हैं, बताइए। रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते? उसमें बड़ी दुर्गंध होती है, बड़ा बदबू आती है। नहीं, सड़ गया फेंको। यदि सड़ा आलू आप अपने जेब में 1 घंटा नहीं रख सकते, तो सड़े हुए विचार आप अपने जीवन भर लेके घूमते हैं, कितना बड़ा आश्चर्य। आपकी पूरी जिंदगी नर्क कर देता है वो घटिया विचार, वो घटिया सोच। उसके बारे में हमने गलत सोचा, उसके बारे में गलत सोचा। आप उसके बारे में उसका कितना बिगाड़ पाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन आपका जरूर बिगड़ रहा है। आपका तो अभी से बिगड़ रहा है, सोच लिया तब से चालू। इसलिए सबसे पहले सुखी होने का मंत्र है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर, सब सुखी रहे। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? विश्व का, केवल हिंदू ही कहता है विश्व का कल्याण हो। केवल भारत में ही ये आवाज लगाई जाती है कि विश्व का कल्याण हो। अमेरिका में, चाइना में, रूस में, लंदन में, पेरिस में, कहीं भी ये उद्घोष नहीं होता कि विश्व का, क्योंकि विश्व का कल्याण केवल भारतवासी और वो भी हिंदू चाहता है और कोई नहीं चाहता। हम कौन लोग हैं? हम सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व कौन है? हमारा परिवार। कौन है हम? एक परिवार। आप कौन है? आप हमारी माँ हैं, आप हमारी बहन हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे सखा हैं, मित्र हैं। ये परिवार है हमारा। यदि हम ये सोचें कि ये तो फलाने की माँ है, मर रही है, मरने दो, हमारी माँ तो सुखी है, ये फलाने का बेटा है, मर रहा है, मरने दो, हमारे तो सुखी हैं, यही तो दुख का कारण बनेगा, यही तो दुख है। सबसे पहले आप सबको अपना समझने की कोशिश करो। अपना, सब मेरे हैं, किसी के प्रति कोई गलत भाव ना हो, ना दोस्ती अच्छी, ना दुश्मनी अच्छी। मिले तो राम राम, नहीं मिले तो छोड़ो। ना चिंतन हो किसी का, ना चिंता हो किसी की। ना चिंतन करना है जमाने का, ना चिंता करनी है जमाने की। चिंतन करना है केवल अपने गोविंद का, अपने श्याम सुंदर का, बस उन्हीं का चिंतन। लगन तुम संग लगा बैठे, जो होगा देख लेंगे, देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, यदि सुख चाहते हो। हमारी माताएं बड़ी परेशान रहती, कारण क्या है? हमेशा वो सोचती रहती हैं सास के बारे में, बहू के बारे में, जेठानी के बारे में, ननंद के बारे में। ये पुरुष भी सोचते रहते हैं फलाने के बारे में, फलाने के। मत सोचिए, आप अपना खून गर्म कर रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं। सबकी सोच, सबके बारे में सोचने के लिए वो बैठा है ना, उसने जन्म दे दिया,
देखो कितना बढ़िया ईश्वर का व्यवस्था है। ईश्वर की 9 महीने तक माँ के पेट में रखता है, बिना खाए पिए जिंदा रहता है बच्चा। माँ के शरीर से नाभि से नरा जोड़ देता है ताकि बच्चे के अंदर वो नरे से सब चला जाए, व्यवस्था है। अच्छा, छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, अभी छोटा सा है, माँ के आंचल में दूध आ गया, लेकिन बच्चा मुंह ना चलाए तो दूध पी पाएगा, है ना? तो बच्चा जैसे ही माँ के आंचल का वो दूध अपने मुंह में डालता है, चलाना शुरू कर देता अपना मुंह। नहीं चलाए तो कैसे अंदर जाएगा, है ना? तो बच्चा सीख के आता है कि नहीं? हम सीख के आए ना। जिस भगवान ने हमें दूध पीने की समझ दी, जिस परमात्मा ने माँ के आंचल में दूध भर करके और हमारा पालन किया, वो परमात्मा क्या आज हमारे साथ नहीं है? क्या आज उसको हमारी चिंता नहीं है? है। पर अब हो क्या गया है, हम बड़े हो गए। बेटा बड़ा हो जाता है ना, तो बाप से कहता तुमने क्या किया हमारे लिए, यही कहता आपने क्या किया हमारे लिए। बस ऐसे ही हम लोग बेटे हैं, भगवान से कह रहे हैं आपने क्या किया हमारे लिए। हम सब भूल गए, जितना कुछ किया है उन्होंने सब भूल गए, कुछ याद रहा नहीं, एहसान तो है नहीं।